नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्योधन की उन गलतियों के बारे में जिससे दुर्योधन का अंत होना निश्चित हो गया। दुर्योधन था तो बिल्कुल साधारण ही बालक, लेकिन जब उसके मन में द्वेष, घृणा ये सारी चीजें भरी गई तो बदलते बदलते वह एक ऐसे युवक के रूप में तैयार हुआ जो समाज के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, समाज के राजा के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। आइए प्रकाश डालते हैं उन कुछ बातों पर जिसकी वजह से दुर्योधन विलन बना। उस घृणा के कारण बचपन से ही दुर्योधन पांडवों को मारने की फिराक में रहने लगा। उसने पांडवों को मारने की बहुत सारी कोशिशें की, जो कि एक उचित कदम नहीं था। अब वो बचपन में भीम को जहर देकर मारना था या फिर बड़े होने के बाद भी लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की योजना ही क्यों न हो, यह पूर्णतया गलत थी। दूसरी बात यह थी, भले ही दुर्योधन पांडवों से कितना भी घृणा करता था, लेकिन जब पांडवों ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें कोई राज्य नहीं चाहिए, बस उन्हें 5 गांव चाहिए, उसमें भी वो खुश है, तो वहां भी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके, अपने विवेक का प्रयोग न करके अपनी द्वेष भावना को अपने ऊपर हावी होने दिया। नहीं तो अगर वह उन्हें 5 गांव दे देता तो भी वह युद्ध वहीं समाप्त हो सकता था। दूसरा, द्रौपदी से बदला लेने के लिए वह इस प्रकार अंधा हो गया कि वह अपने ही घर की बहू को भरी सभा में नग्न करने को भी गलत नहीं समझा। उसे लगा कि वो जो कर रहा है उचित ही है। उसकी अगली गलती, सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने से बड़े किसी का भी कोई बात नहीं माना। ना ही उसने द्रोणाचार्य की कोई बात मानी, ना ही उसने भीष्म पितामह की कोई बात मानी। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बातें तो जरूर ही माननी चाहिए। दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती यह की, उसने अपने किसी भी बड़े से सलाह माना ही नहीं, उसके सलाहकार शकुनी मामा ही बने रहे। कई बार जीवन में आपकी सफलता और असफलता का कारण आपके सलाहकार भी होते हैं, इसलिए अपने सलाहकारों को बुद्धिमत्ता से चुनना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि दुर्योधन की शादी भी धोखे से ही हुई थी। दरअसल दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जब स्वयंवर चल रहा था तब वहां दुर्योधन भी मौजूद था। पहले स्वयंवर में स्त्रियां खुद अपने वर का चुनाव करती थी, लेकिन कहा जाता है कि उसने दुर्योधन को नहीं चुना। जब वह वरमाला लेके दुर्योधन से आगे निकल गई तब क्रोधवश दुर्योधन ने जबरदस्ती उसका अपहरण कर अपनी पत्नी बनाने के लिए लेकर जाने लगा। तभी उस सभा में मौजूद सभी राजाओं ने इस बात का विरोध किया, जिस पर दुर्योधन ने कहा कि जिसे भी मेरा विरोध करना है वह पहले कर्ण से युद्ध जीत के मेरे पास आए। जबकि कहा जाता है कि भानुमति को दुर्योधन नहीं कर्ण पसंद था, लेकिन कर्ण कुछ वचनों के कारण इतना मजबूर था कि उसने अपने दोस्त का पक्ष लिया और दोस्त के तरफ से युद्ध करना शुरू किया। कहा जाता है कि कर्ण ने सबको हरा दिया और इस प्रकार दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से शादी कर लिया। कहा यह भी जाता है कि भानुमति अपने पुत्र और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अपने पुत्र और पति की मृत्यु से बहुत ही चिंतित थी और उनकी व्यथा तो यह भी थी कि वह जिसे पसंद करती थी कर्ण, वह भी इस युद्ध में जा चुका था। इस वजह से अंततः उन्हें अर्जुन से विवाह करके अपना बाकी का जीवन गुजारना पड़ा था। दुर्योधन जब युद्ध समाप्त हो गया, जब उसे पता चला कि अब मेरी हार हो ही चुकी है, सुनिश्चित ही है, तब दुर्योधन का अंत करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में बिल्कुल निपुण था। उसने बलदाऊ से यह शिक्षा ली थी, बलराम से यह गदा युद्ध की शिक्षा ली थी। और अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया, जब दुर्योधन को लगा कि यह युद्ध वह हार ही जाएगा, तब उसकी माता ने उसके प्राणों की रक्षा के लिए उसे बताया कि अगर वह पूरी तरह से नग्न उनकी आंखों के सामने आ जाएगा तो उसका पूरा शरीर वज्र यानी कठोर हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे, इसलिए उनकी लीलाओं के कारण उसका गुप्तांग और जंघा जो है कठोर नहीं हो पाया और इसी वजह से भीम दुर्योधन को मारने में सफल हो पाए। नहीं तो दुर्योधन का अंत कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता। कुछ लोग मानते हैं कि दुर्योधन युद्ध का संचालन भी उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। महाभारत युद्ध में हार का एक कारण यह भी था। तो इन्हीं सब गलतियों और इन्हीं सब बुराइयों के कारण दुर्योधन एक उचित व्यक्ति नहीं था, ना ही एक उचित शासक बनने के लायक था। इसीलिए दुर्योधन का अंत हुआ। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। अगर आपने अच्छाई छोड़कर बुराई की तरफ कदम बढ़ा लिया तो फिर आप बुरे ही हैं। अगर आपने
आपके एक्शंस में बुराइयां दिख रही हैं तो आप अच्छे नहीं कहे जाएंगे। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।